दोस्तों, अगर आप एआई, कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ओपन एआई बिल्ड वीक आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये ओपन एआई का ग्लोबल ऑनलाइन हैकाथन है, लेकिन इस हैकाथन में पार्टिसिपेट करने से पहले ऑफिशियल रूल्स और रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में इस इवेंट की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सभी रिक्वायरमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में ओपन एआई बिल्ड वीक क्या है, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एलिजिबल कंट्रीज, किस टाइप का प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, टूल्स एंड सेटअप, कैसे फ्री $100 का कोडेक्स क्रेडिट्स के लिए रिक्वेस्ट करना है, जजिंग प्रोसेस एंड क्राइटेरिया, प्राइस पॉल और एडिशनल रिवार्ड्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो के साथ, सबमिशन रिक्वायरमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और एफएक्यूज को कवर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा ताकि कोई सा भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। सबसे पहले समझते हैं ओपनएआई बिल्ड वीक आखिर है क्या। ये ओपनएआई का एक ग्लोबल हैकाथन है जो डेवलपर्स और बिल्डर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। इस हैकाथन में पार्टिसिपेंट्स ओपनएआई के ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एआई प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को जजेस के सामने सबमिट करते हैं। और अगर आपका प्रोजेक्ट जजेस को पसंद आता है तो ओपनएआई की तरफ से कैश रिवार्ड्स और कई एक्साइटिंग रिवार्ड जीतने का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले सवाल आता है, कौन अप्लाई कर सकता है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये ओपनएआई का ग्लोबल हैकाथन है जो डेवलपर्स और बिल्डर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आप एआई एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, टूल्स या किसी और टाइप का प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इस हैकाथन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। ऑफिशियल रूल्स के अकॉर्डिंग 18 साल या उससे ज्यादा एज के पार्टिसिपेंट्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपका एज 18 साल से कम है तो आप पेरेंट या लीगल गार्डियन के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसा कि ऑफिशियल रूल्स में मेंशन किया गया है। अब सवाल आता है, क्या इंडिया से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, इंडिया से पार्टिसिपेंट्स इस हैकाथन के लिए एलिजिबल है क्योंकि ये एक ग्लोबल हैकाथन है। हालांकि कुछ कंट्रीज और रीजन्स पर रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है। अब बात करते हैं क्या बनाना होगा इस इवेंट में। इस हैकाथन में आपको कोडेक्स और जीपीटी 5.6 का यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। ये प्रोजेक्ट वेब ऐप, मोबाइल ऐप, बैकएंड टूल, एआई एजेंट, प्लग इन, गेम या किसी और फॉर्म में हो सकता है। बस एक कंडीशन है, ये ओपनएआई के 4 ऑफिशियल ट्रैक्स में से किसी एक में फिट होना चाहिए। इसका पहला ट्रैक है एप्स फॉर योर लाइफ। इसमें आप एवरीडे लाइफ के एआई एप्स बना सकते हैं। दूसरा ट्रैक है वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें टीम्स और बिजनेस के लिए एआई टूल्स बना सकते हैं। तीसरा ट्रैक है डेवलपर टूल्स। इसमें आप डेवलपर के लिए टेस्टिंग, डेवऑप्स और सिक्योरिटी जैसे टूल्स बना सकते हैं। और चौथा ट्रैक है एजुकेशन। इस ट्रैक में आप एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एआई सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स की, यानी प्रोजेक्ट रूल्स। सिर्फ आइडिया देना इनफ नहीं है, आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली इंस्टॉल और रन होना चाहिए। और डेमो वीडियो में आप जो फीचर्स दिखाएंगे वही एक्चुअल प्रोजेक्ट में भी काम करने चाहिए। अगर आप नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप किसी एग्जिस्टिंग यानी पहले से बने प्रोजेक्ट को सबमिट करना चाहते हैं तो उसमें हैकाथन सबमिशन पीरियड के दौरान कोडेक्स और जीपीटी 5.6 की मदद से मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट्स किए होने चाहिए। और साथ ही आपको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू क्लियरली दिखाना होगा कि प्रोजेक्ट का कौन सा हिस्सा पहले से था और सबमिशन पीरियड के दौरान क्या नया ऐड किया गया है। क्योंकि पहले से बने प्रोजेक्ट्स में सिर्फ सबमिशन के दौरान ऐड किए गए वर्क को ही इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी एपीआई, एसडीके या डेटा का यूज करते हैं तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन या लाइसेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं टूल्स एंड सेटअप की। सबसे पहले इस हैकाथन में कोडेक्स और जीपीटी 5.6 का मीनिंगफुल यूज मैंडेटरी है। सिर्फ इनका नाम यूज करना इनफ नहीं होगा, क्योंकि जजेस आपके डेमो वीडियो, कोड रिपोजिटरी और रीडमी के थ्रू वेरीफाई करेंगे कि आपने इन दोनों का प्रोजेक्ट में मीनिंगफुल यूज किया है या नहीं। और अगर आप अदर्स टूल्स का यूज करते हैं जैसे रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, पाइथन, नोड जेएस या किसी भी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी या थर्ड पार्टी एसडीके का यूज कर रहे हैं तो वो भी अलाउड है। लेकिन कोडेक्स और जीपीटी 5.6 आपके प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्री कोडेक्स क्रेडिट्स की। रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स $100 के फ्री कोडेक्स क्रेडिट्स का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओपनएआई ने अलग से जीपीटी 5.6 एपीआई क्रेडिट्स अनाउंस नहीं किए हैं, क्योंकि कोडेक्स के अंदर ही फ्री और गो यूजर्स को जीपीटी 5.6 टेरा का एक्सेस मिल जाता है। अब सवाल है, ये $100 के कोडेक्स क्रेडिट्स के लिए
रिक्वेस्ट करना कैसे है, तो इसे हम थोड़ा देर में डिटेल में समझाते हैं। और अगर आप चाहें तो डेपोस्ट प्लगइन का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे यूज कैसे करना है, लेकिन इसके पहले टूल्स एंड सेटअप का कुछ और भी डिटेल्स देख लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो आपका टूल्स एंड सेटअप्स के लिए है। इसका लिंक हम आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप ओपन करके इसे चेक कर सकते हो। चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। तो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ओपन एआई यानी चैट जीपीटी का अकाउंट होना चाहिए। और हमने जो थोड़ा देर पहले बात किया था कि आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं $100 के कोडेक्स क्रेडिट्स का, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है और कुछ इस तरह से आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्म को फिल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस देख लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो फ्री कोडेक्स क्रेडिट्स के लिए आपको 17 जुलाई 12 PM PT तक करना है, और ये आपका इंडियन टाइम में होता है 18 जुलाई 12:30 AM। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे आपका क्रेडिट्स ग्रांटेड नहीं है, क्योंकि जो इस फॉर्म को पहले फिल करेगा उन्हें मिलने के ज्यादा चांसेस है। और ये फ्री क्रेडिट का यूज आप 31 जुलाई तक कर सकते हैं। आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको फिल करना है। तो इस फॉर्म को ऊपर की ओर स्लाइड करते हैं। तो सबसे पहले अपना ईमेल, अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, कंट्री में यहाँ पे इंडिया लिख दीजिएगा। डेपोस्ट यूजर नेम ये कैसे क्रिएट होता है ये हम आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम बता देंगे। अब ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे और यहाँ पे आपको बताना है कि 4 कैटेगरी में से आपने क्या चूज किया है, और शॉर्ट में बताना है कि आप यहाँ पर क्या बिल्ड कर रहे हो। ऐसे आप इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब वापस से आते हैं टूल्स एंड सेटअप पर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड ऑन GPT 5.6 और साथ में आपका हाउ टू चूज अ मॉडल। तो ये दोनों को आप एक एक करके चेक कर लीजिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि GPT 5.6 का यूज आप किस तरह से बेटर वे में कर सकते हो, और साथ ही साथ कौन से मॉडल को चुनना चाहिए आपके प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट में यूज के दौरान। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक क्विक स्टार्ट है, इस पे आपको करना है क्लिक। यहाँ आपको 2 मेथड देखने को मिलेगा जिससे आप यहाँ पे ChatGPT का यूज कर सकते हैं। पहला आपका डेस्कटॉप ऐप और दूसरा आपका वेब। ये दोनों को प्रॉपर यूज कैसे करना है इसे आप ऊपर स्लाइड करके यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो कि आपका यहाँ पे डेस्कटॉप और प्लस वेब दोनों के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डेपोस्ट का प्लगइन का, जिसे आप यूज कर सकते हो। तो इसे यूज करने के लिए आपको यहाँ पे गेट प्लगइन पे करना है क्लिक। इस पे करते हैं क्लिक और फिर आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से डेपोस्ट का यहाँ पे प्लगइन्स देखने को मिलेगा, और इसे आप सिंगल क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक करेंगे। अब बात करते हैं इस प्लगइन का यूज करके आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोई सा भी हैकाथन को फाइंड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट, इसके लिए आपको अलग से वेब पे ओपन नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसमें आपका कुछ स्किल्स भी मिल जाते हैं। वो स्किल्स क्या है चलिए उसे देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका कुछ स्किल्स मेंशन है जिसका यूज करके अपने टास्क को काफी आसानी से कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस प्लगइन से रिलेटेड, क्योंकि ये AI पावर्ड प्लगइन है, इसलिए कभी कभी ये इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। इसलिए इस ओपन AI का हैकाथन का एलिजिबिलिटी, डेडलाइंस, प्राइजेस, सबमिशन रिक्वायरमेंट और किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर वेरीफाई करें। अब बात करते हैं प्राइजेस की। ओपन AI बिल्ड वीक का टोटल प्राइस पोल है $1,00,000। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसमें चैलेंजेस को 4 ऑफिशियल ट्रैक्स में डिवाइड किया गया है, और इसमें चारों ट्रैक्स के लिए प्राइजेस है। तो हर ट्रैक्स के फर्स्ट विनर को $15,000 कैश प्राइज मिलेगा, और वही हर ट्रैक्स के सेकंड विनर को $10,000 कैश प्राइज दिया जाएगा। कैश अवार्ड्स के अलावा विनर्स को और भी एडिशनल रिवार्ड्स दिए जाएंगे, और वो कौन कौन से हैं चले उसे देखते हैं। तो हर ट्रैक्स के फर्स्ट विनर को 1 साल का ओपन AI प्रो सब्सक्रिप्शन, अगले साल के एक्सचेंज इवेंट के लिए टीम के मैक्सिमम 2 मेंबर्स को पासेस भी मिल सकते हैं, और हर पास की एस्टिमेट वैल्यू लगभग $650 है। इसके अलावा ओपन AI डेवलपर की तरफ से प्रमोशन भी मिलेगा, और साथ ही साथ कोडेक्स टीम के साथ मिलने का मौका भी मिलेगा। वही सेकंड प्लेस विनर्स को भी कैश अवार्ड के साथ साथ 1 साल का ओपन AI प्रो सब्सक्रिप्शन और ओपन AI डेवलपर की तरफ से प्रमोशन भी मिलेगा। अब बात करते हैं जजिंग प्रोसेस की, और ये आपका 2 स्टेजेस में होने वाला है। स्टेज 1 में जजेस चेक करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट हैकाथन की सभी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करता है या नहीं, और अगर आपका प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज और ऑफिशियल थीम के अकॉर्डिंग है तो वो स्टेज 2 में चला जाएगा। और स्टेज 2 में जजेस हर प्रोजेक्ट को 4 इक्वली वेटेज क्राइटेरिया के बेसिस पर नंबर्स देते हैं, और वो चारों क्राइटेरिया क्या है चलिए उसे डिटेल में समझते हैं। इसमें पहला क्राइटेरिया है टेक्नोलॉजी, यानी आपने कोडेक्स और GPT 5.6 का कितना इफेक्टिवली यूज किया है। दूसरा डिजाइन, कि आपका प्रोजेक्ट सिर्फ
एक प्रोटोटाइप नहीं, बल्कि एक कंप्लीट और यूजेबल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तीसरा इम्पैक्ट, क्या आपका प्रोजेक्ट किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसका क्लियर यूज केस है और उसका क्लियर यूज केस है। और चौथा, आइडिया क्वालिटी, इसमें आपका आइडिया कितना क्रिएटिव, यूनिक और एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से अलग है। तो ये चारों क्राइटेरिया के स्कोर के बेसिस पर विनर सेलेक्ट किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर दो पार्टिसिपेंट्स के सेम स्कोर आते हैं तो जजेस पहले टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन स्कोर कंपेयर करेंगे, और अगर फिर भी सेम आता है तो बाकी क्राइटेरिया कंपेयर किए जाएंगे। और अगर सब क्राइटेरिया में स्कोर सेम हो तो फाइनल डिसीजन जजेस के वोट से लिया जाएगा। आप देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसके लिए आपको ओपनएआई बिल्ड वीक के ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। तो ये पेज पे आने के बाद अब आपको यहाँ पर ज्वाइन हैकाथन पर क्लिक करना है। करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे और फिर आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर डेपोस्ट पर अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि ये जो हैकाथन है डेपोस्ट के द्वारा ही होस्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको डेपोस्ट पे अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर रजिस्टर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं डेपोस्ट का अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपका मल्टीपल अलग अलग मेथड्स दिया गया है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, उस केस में आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप यहाँ पर डेपोस्ट पे फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, उस केस में आप यहाँ पर गिटहब, फेसबुक, गूगल या फिर लिंक्डइन की हेल्प से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है, या फिर आप ईमेल से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद इसको ऊपर की ओर स्लाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको अभी पासवर्ड नया क्रिएट करना है, पहले का पासवर्ड यहाँ पे नहीं लिखना है। और फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करके कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से इस पे कर लेंगे क्लिक, और जब ये वेरीफाई हो जाएगा और फिर आप इस पे क्लिक करेंगे, फिर आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे मेरे पास डेपोस्ट का ऑलरेडी अकाउंट है, इसलिए हम यहाँ पर साइन इन कर लेते हैं। ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे ऊपर में आकर लॉगिन पे करना है। क्लिक करते हैं इस पे क्लिक, और फिर आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ईमेल लिखते हैं और पासवर्ड भी लिख चुके हैं। ऐसे ये जो पासवर्ड है ये मेरा डेपोस्ट अकाउंट का है, ना कि जीमेल का। ठीक है, अब यहाँ पर लॉगिन विथ ईमेल पे करेंगे क्लिक। करते हैं क्लिक। तो लॉगिन विथ ईमेल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी आप यहाँ पर रजिस्टर के लिए फाइनली आ चुके हैं। अब आपको यहाँ बताना है आप यहाँ पे कैसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अकेले पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर टीममेट के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर आप टीममेट को ढूंढ रहे हैं उस केस में आप इस पे क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास ऑलरेडी टीम है उस केस में आप इस पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर अकेले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे वर्किंग सोलो पे करेंगे क्लिक। करते हैं इस पे क्लिक। अब आपको यहाँ पे बताना है इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिला। तो कोई सा भी यहाँ पे टिक कर देंगे, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे अदर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे अदर किए हैं तो यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं ट्यूटर। ऊपर की ओर स्लाइड करते हैं। अब आपको हमें बताना है आप कौन कौन सा एआई मॉडल्स यूज कर चुके हो। तो हम यहाँ पे जैसे यूज किए हैं चैट जीपीटी लिख लेते हैं। देन यहाँ पे हम लिख लेते हैं जेमिनाई, देन क्लाउड। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर लिख लेंगे, और साथ में हम ग्रुप भी यूज किए तो लिख लेते हैं ग्रुप। इसका अगर मॉडल का बात करें तो मॉडल कुछ इस तरह से होगा इसका। यहाँ पे जीपीटी 5.5 यूज किए हुए। ठीक है, तो 5.5 कर देते हैं, और जेमिना में यहाँ पे मॉडल प्रो कर देते हैं। बाकी क्लाउड और ग्रुप को ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं कोमा देके। और फिर आपको हमें बताना है कोडेक्स का आपको कितना एक्सपीरियंस है इस पे। आप तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपने काम के बारे में बताना है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं। इस पे करेंगे क्लिक, और फिर आप यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे स्टूडेंट कर लेते हैं, और फिर ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और फिर आप इसका रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ लीजिएगा, ये दोनों पे क्लिक करके। और फिर आप यहाँ पे इस पे इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे रजिस्टर पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे करते हैं क्लिक रजिस्टर पे। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे और आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे। तो रजिस्टर कंप्लीट होने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्रिएट प्रोजेक्ट करके देखने को मिल रहा है। इस पे आप क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी स्टार्ट प्रोजेक्ट पे भी क्लिक करेंगे तो भी आप स्टार्ट कर पाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे अपना टीममेट को फाइंड करना है, उस केस में आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके और अपने टीममेट को आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपका ऑलरेडी हैकाथन में पहले से ज्वाइन किए हुए हैं। इसके अलावा ऊपर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आपका ओवरव्यू देखने को मिलेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस इवेंट के बारे में आपका ये फर्स्ट पेज है, कर सकते हो। देन आपका यहाँ पे माय प्रोजेक्ट है, जहाँ से आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे।
इसके बाद यहाँ पे कितना पार्टिसिपेंट ज्वाइन किया आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आपको किसी को फाइंड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके फाइंड कर सकते हो। इस पेज को ऊपर की ओर करते हैं स्लाइड, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जितना भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए हैं सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। चलिए वापस ऊपर आते हैं। फिर आपका यहाँ पे सभी रिसोर्सेज देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो करते हैं इस पे क्लिक। जैसे यहाँ पे टूल्स एंड सेटअप है, देन आपका यहाँ पे प्लगइन है जो हमने आपको ऑलरेडी थोड़ा देर पहले बताया था। इसके बाद आपका यहाँ पे सभी रूल एंड रेगुलेशन, इस पे आप क्लिक करके देख सकते हो। देन आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट का गैलरी है। देन आपका अपडेट्स है, जो भी आपका इससे रिलेटेड अपडेट आएगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन आपका यहाँ पे डिस्कशन है, अगर आपको यहाँ पे कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और लास्ट में फिर आपका FAQs है, जो अक्सर आप लोग यहाँ पे पूछते हैं। चलिए अब देखते हैं डेव पोस्ट में यूजर नेम कैसे क्रिएट करना है। क्योंकि आपका यूजर नेम रिक्वायर होगा कोडेक्स के $100 के फ्री क्रेडिट रिक्वेस्ट के टाइम। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स देखने को मिलेगा, आपको इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा वेट करेंगे और फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आना है और यहाँ पे आपको अकाउंट एंड प्राइवेसी देखने को मिलेगा, इस पे आपको करना है क्लिक। और फिर आपका यहाँ पे यूजर नेम देखने को मिलेगा। ऐसे अगर आप नया अकाउंट क्रिएट करेंगे तो क्रिएशन के टाइम ही आपका यूजर नेम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सबमिशन रिक्वायरमेंट्स की। तो प्रोजेक्ट सबमिट करते वक्त आपको इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना होगा और 3 मिनट से कम का एक डेमो वीडियो अपलोड करना होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि आपका प्रोजेक्ट कैसे काम करता है और कैसे आपने कोडेक्स और GPT 5.6 का यूज किया है। इसके अलावा कोड रिपोजिटरी, रीडमी, कोडेक्स का सेशन ID सबमिट करना होगा। ये सभी के अलावा कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स है, चलिए उसे देखते हैं। आपका यहाँ पे जो डेमो वीडियो अपलोड करना है उसे आपको यूट्यूब पे अपलोड करना है और इसमें आपका ऑडियो भी होना चाहिए। और इसमें आपका कोडेक्स और GPT 5.6 का आपने कैसे यूज किया इसे प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। और सबमिशन से रिलेटेड सारे मटेरियल्स इंग्लिश में होने चाहिए। अगर आप किसी और लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उस केस में आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रोवाइड करना होगा। और जो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो आपका प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए। अब डेडलाइन का बात करें तो कि आप यहाँ पर कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर 22 जुलाई 5:30 AM तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ऊपर में आपको 21 जुलाई देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये आपका अलग टाइम स्टैंडर्ड के वजह से है। और ये आपका ग्लोबल हैकाथन है, इसलिए इंडिया के टाइम के हिसाब से 22 जुलाई 5:30 AM तक आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देखते हैं बाकी सभी डेडलाइंस को। हमने ऑलरेडी बात किया है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पीरियड का, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे हम यहाँ पे बता दें, जो भी आपका डेट और टाइम दिया गया है ये आपका पैसिफिक टाइम का है, इसलिए हम आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट करके बताते हैं, जिसे हम लोग IST भी बोलते हैं। तो सबमिशन पीरियड का बात करते हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और बात करें कि आप यहाँ पे कब तक सबमिट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर 22 जुलाई 5:30 AM तक सबमिट कर सकते हैं। वापस से बता दें, ये आपका यहाँ पे पैसिफिक टाइम में है, हम आपको IST में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। इसी तरह से जजिंग पीरियड का बात करें तो ये आपका 22 जुलाई 10:30 AM से स्टार्ट होगा, जो कि आपका 6 अगस्त 5:30 AM तक चलेगा। और विनर्स अनाउंसमेंट का बात करें तो ये लगभग 13 अगस्त 2:30 AM तक अनाउंस होगा। और लास्ट में फिर आपका FAQs है, जो अक्सर आप लोग यहाँ पे पूछते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इंडिविजुअल, टीम में या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे देख सकते हो, आपका यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है आपका टीम का साइज पे। लेकिन बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका यहाँ पे जो प्राइजेस होगा वो आपको किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों ये था आपका ओपनएआई बिल्ड वीक हैकाथन का कंप्लीट ऑफिशियल गाइड। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जल्दी से पार्टिसिपेट कर लें। और अगर आपको इसमें कोई सा भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अपकमिंग ऐसे ही वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।